जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 के देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी जिसे कि हम आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं और जो कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इसका महत्व बहुत अत्यधिक होता है। तो इस बार देवशयनी एकादशी 2026 में मनाई जाएगी 25 जुलाई दिन शनिवार को। बात करें कि देवशयनी एकादशी का पारण का समय क्या होगा, तो देखिए देवशयनी एकादशी का पारण जो होगा या कोई भी एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि या अवधि के अंदर ही करते हैं। तो पारण का जो समय होगा वो 26 जुलाई दिन रविवार को सुबह में 5:40 से लेकर के सुबह के 8:22 तक होगा। तो इस अवधि के अंदर आपको देवशयनी एकादशी जिसे कि हम हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं का पारण कर लेना है। अब हम बात करते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। तो देखिए देवशयनी एकादशी का बहुत ही अत्यधिक महत्व होता है क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जो रहते हैं वे 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं, इसलिए इसका महत्व कई गुना अत्यधिक बढ़ जाता है। देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है अगले 4 महीने तक, यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। इस 4 महीनों में सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान शिव संभालते हैं, इसीलिए देवशयनी एकादशी का महत्व कई गुना अत्यधिक होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं, पीले फूल, फल और पंचामृत से उनका अर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। देवशयनी एकादशी करने के लिए आपको 3 दिन की तैयारी करनी रहती है, यानी कि दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 दिनों का आपको व्रत करना रहता है। दशमी से ही आपको व्रत के पालन की शुरुआत कर देनी रहती है, यानी कि इस दिन से ही आपको लहसुन प्याज त्याग देना रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है। फिर बारी आती है एकादशी की। एकादशी वाले दिन आप व्रत करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु के विधिवत तरीके से पूजन पाठ करेंगे, पीले खाद्य पदार्थ उन्हें अर्पित करेंगे, पीले रंग का वस्त्र आप खुद धारण करेंगे। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो सारी विधि ठीक इसी प्रकार से रहेगी, बस इस दिन आप चावल से बने खाद्य पदार्थ, चावल को ग्रहण नहीं करेंगे। इसके बाद बारी आती है द्वादशी की। एकादशी के बाद द्वादशी वाले दिन हम व्रत का पालन करते हैं। तो सुबह उठ करके स्नान से निर्वित होकर के विधिवत तरीके से भगवान विष्णु जी का पूजन पाठ करेंगे। उसके बाद हम दान करेंगे। दान में अगर आप अन्न का दान करते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है, आप चाहे तो धन का भी दान कर सकते हैं। इसके पश्चात हम अपना पारण तोड़ेंगे। पारण जो हम करेंगे, पारण जो होगा वो हमेशा द्वादशी तिथि अवधि देखकर ही करना चाहिए। अगर आप द्वादशी अवधि के अंदर पारण नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको आपके व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इसीलिए इस चीज का विशेष महत्व होता है। द्वादशी वाले दिन आपको बैगन और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, इसे बहुत ही वर्जित माना गया है। इस दिन भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि पति पत्नी को एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सारी जानकारी बता दी गई है कि आपको हरिशयनी एकादशी कब करनी है, कैसे करनी है, पारण कब करना है, पारण का शुभ समय क्या है और पूरा विधि क्या है पूजा पाठ का, दशमी को क्या करना है, एकादशी को क्या करना है, द्वादशी को क्या करना है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री हरि विष्णु।